Hello my dear kids, welcome back to the channel with our new worksheet number 12. So इस वीडियो में आपको आपकी वर्कशीट 12 क्लास 10th मैथ्स की पूरी सॉल्व मैं कराऊंगी आफ्टर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी ज़रूरी है। आपको समझ डायरेक्ट आंसर्स तक नहीं जाना चाहिए। शुड अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली सॉल्व करना कैसे है, आपको खुद से आना चाहिए रैदर दैन डायरेक्ट आंसर्स पे आप स्किप कर जाओ, है ना। सो वर्कशीट 12 में आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें यूनिक सॉल्यूशन बताया गया है, अद्वितीय हल, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बताया गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल और नो सॉल्यूशन जिसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। इस वीडियो के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में सबसे पहली वीडियो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें मैंने डिस्कस किया है ये, लेकिन लेट्स जस्ट रिवाइज वंस अगेन। एक बार रिवाइज दोबारा से कर लेते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कब आता है जब आपके एक इक्वेशन की लाइन और दूसरी इक्वेशन से बनी लाइन अगर एक पॉइंट पे कट करे तो उसे बोलते हैं कि इस ग्राफ का सॉल्यूशन सिर्फ एक आएगा। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है, ओके। सो अगर हो सकता है इसका सॉल्यूशन एक ही आए कि x की और y की वैल्यू सिर्फ एक आए, सिर्फ एक, 11,2। कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि 1,2, 1,3, है ना। इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो उन्हें बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ये कब आते हैं जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, जैसे ये आपस में दोनों लाइन काट रही हैं एक पॉइंट पे, तो एक सॉल्यूशन। कभी ऐसा होता है कि एक के ऊपर एक होती है लाइंस और बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे डॉट्स हैं, मतलब बहुत सारे इसके हल हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं आएगा। कब? जब दोनों लाइंस आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ओके। तो जब पैरेलल होंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ओके। सो ये है, और इस बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया। आप प्लीज़ जाकर वो वीडियो दोबारा से देखें और आपको समझ आएगा। ये आपका पुरानी वर्कशीट मैंने जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड था। मैं आपको अभी इसको समझा देती हूँ कि होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी इक्वेशंस ये जो होती हैं इनको सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं। तो एक है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे आपको दो इक्वेशन दिया है, x + y = 5, 2x - y = 8। दीज आर द 2 इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशंस हैं। आपको क्या करना है ना, आप अपनी पहली इक्वेशन लो, ठीक है, और लिखो x + y = 5। ये आपने लिख लिया, ठीक है। तो आप क्या करो, x की टर्म्स में वैल्यू निकाल लो, x को यहीं छोड़ो और वहाँ चला गया आपका 5 - y उधर चला गया, तो आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या थी, 2x, यही है ना, 2x - y = 8। इसमें आप इस x की वैल्यू डाल दो, ओके। क्या थी, क्योंकि 2x - y = 8 है ना, यही है ना। तो आप x की जगह 5 - y लिख दो, माइनस y = 8। अब क्या करा, इंटू किया अंदर, 2 × 5 = 10, -2y माइनस y = 8, ठीक है। 2 × 5 = 10, -2y माइनस y = 8। तो कितना हो गया, 10 - 3y = 8। 10 - 8 = 3y, ठीक है। 10 - 8 कितना होता है, 2, 2/3 = y, ठीक है। 10 - 8 तो 2 था, ये नीचे आ गया y, तो y की वैल्यू निकल गई। अगर अब आपकी y की वैल्यू निकल गई तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू क्या थी, x क्या था, 5 - y, तो आप x = 5 - y की जगह क्या था, y क्या है, 2/3, आपने y 2/3 रख दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम लिया 3, 5 × 3 = 15 - 3 × 3 2, 15 - 2 = 13/3। तो ये आपकी आज की वीडियो में एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि जो है वो यूज़ होगी आज की वर्कशीट में। आपकी आज की वर्कशीट में यही मेथड आपका यूज़ होने वाला है। तो बेसिकली आपके पास इक्वेशन थी x + y = 5, 2x - y = 8। तो आपने प्लस माइनस दोनों आपस में हट गए, x + 2x कितना हुआ, 3x, और 5 और 8 कितने हुए, 13, ओके। 5 और 8 हुए आपके 13, तो x की वैल्यू हो गई 13/3, ओके। तो जब x की वैल्यू आ गई तो आपने फिर जैसे ये x + y = 5 था, तो x की वैल्यू 13/3 आई, y आपने लिख दिया एज इट इज़ = 5,
y इज इक्वल टू 5 माइनस 13/3 और आंसर इज 2/3। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वर्क। अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। सो ये आपका आज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने माना यहाँ पे ये क्या है ना, 1/x है, क्या है 1/x, इसको मैंने मान लिया 1/x को p, तो एक तरह से 2p लिखा है, और ये 1/y इसके साथ अटैच है, तो ये कितना लिखा है, 1/y को माना है मैंने q, ओके। तो 1/x इक्वल टू हो गया आपका p, 1/y हो गया आपका q। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 2p प्लस 3q इक्वल्स 13, ठीक है। ऐसे ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, 1/x मतलब p, तो 5p माइनस 4, 1/y मतलब q, 5p माइनस 4q इक्वल्स -2, 5p माइनस 4q इक्वल टू -2, ओके। सो अब ये आपकी इक्वेशन है। अब आपको सेम करना होता है, अपनी जो इक्वेशंस के ऊपर नीचे ये कोएफिशिएंट्स हैं, सेम करने कैसे करोगे, 2 5 ज़ा 10 हो जाता है और 5 2 ज़ा 10 हो जाता है, तो 5 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, 2 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 है और 5 2 ज़ा 10 है, इसके बेसिस पे हम सेम कर सकते हैं। तो ये इंटू 5 पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ये इंटू 2 पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 13 5 ज़ा 65, 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ओके। तो कितना हो गया आपका, तो ये अब ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो ये आपका प्लस के 10 थे दोनों, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो आपके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो आपने लिख दिया यहाँ पे ये माइनस का था, यह हो गया प्लस का, यहाँ पे प्लस का हो गया, और ये माइनस का था, ये यहाँ पे हो गया प्लस का, ये कट गया। 15 8 ज़ा 23q इज इक्वल टू 65 प्लस 4 69, 23 3 ज़ा 69, तो q की वैल्यू 3 आ गई, ओके। अब आपका जब q की वैल्यू 3 आ गई है, तो आपको पता होगा, अभी बताया था मैंने 1/x को और 1/y को मैंने q माना था, ठीक है। तो 1/q इज इक्वल टू y, तो y क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/q, q की वैल्यू क्या है 3, तो आपने लिख दी यहाँ पे, तो 1/3 आपका y हो गया। अब जब आपका y का वैल्यू आ गया या फिर q का वैल्यू आ गया, तो 2p प्लस q की वैल्यू क्या आई थी 3, तो आपने ऊपर जो इक्वेशन थी 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 उसमें डाल दी, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, 2p प्लस 3 3 ज़ा 3, q की जगह 3 इंटू इक्वल्स 13, तो क्या हो गया 2p प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 13, 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज़ 4, तो 2 2 ज़ा 4, p की वैल्यू आ गई 2, और अगर p 2 है तो आपको क्या था, x इक्वल टू 1/p, तो 1/2, तो आपका x आ गया 1/x आ गया आपका क्या 1/2, और y आ गया आपका। सो आपका थर्ड मोस्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 महिलाएं और 12 पुरुष एक काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, और 6 महिलाएं और 8 पुरुष एक काम को 14 दिन में ख़त्म करते हैं, मतलब 8 men और 12 women finishes off a work in 10 days and 6 women and 8 men finishes off the work in 14 days. So आपको निकालना क्या है, तो आपको क्वेश्चन में निकालना है कि एक महिला और एक पुरुष पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। सो आपने माना एक महिला को काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या x है, मतलब एक महिला पूरे काम को x दिन में ख़त्म कर देती है, ठीक है, एक महिला पूरे काम को, ठीक है। एक महिला द्वारा अगर हम कहें x दिनों में कितना काम हो रहा है, सिर्फ एक काम, ठीक है। एक महिला को काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या x है, ठीक है। तो एक महिला द्वारा x दिनों में कितना काम हो रहा है, एक काम हो रहा है, और अगर मैं कहूँ एक महिला द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, तो वो 1/x ही काम करेगी, क्योंकि x डेज में 1 है, तो 1 डे में 1/x काम होगा। ऐसे हमने माना कि एक पुरुष को काम पूरा करने में लगे दिनों की संख्या होगी y, ठीक है। एक पुरुष पूरा काम अपना y डेज में ख़त्म कर लेगा, मतलब y दिनों में एक पुरुष एक काम कर रहा है, ठीक है, और वही एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y काम, मतलब y दिनों में तो अगर एक काम कर रहा है तो एक दिन में तो 1/y काम करेगा, पूरा काम, पूरा एक काम y दिनों में, लेकिन एक दिन में 1/y काम, ठीक है। तो अब 8 महिला तो ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी कि एक महिला तो 1/x काम कर रही थी, 8 महिला 8/x, 12 मेन 12 इंटू 1/y, ठीक है। 12 जो आपके मेन हैं वो कितना काम कर लेंगे, 12
बाय वाई इक्वल्स पूरा काम 1/10। ठीक है, ये मिलके 1/10 ये आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी। 1/10 डेज़ में ऐसे काम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही 6 विमेन 6 लेडीज़ और 8 आपके कौन मेन मिलके 1/14 वर्क फिनिश कर लेंगे। अब आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको ये पता है कि अभी हमने इसी तरह की इक्वेशन सॉल्व करी थी। ठीक है, तो माना 1/x आपका p है और 1/y आपका q है। ठीक है, तो अगर ऐसा है 1/x आपका p है 1/y आपका q है, तो आपने ये क्या फॉर्म ले लेगा 8p + 12q इज इक्वल टू 1/10 और ये क्या फॉर्म ले लेगा 6p + 8q इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, अब इसको सेम करने के लिए हमने क्या करा 8 3 = 24 6 4 = 24। ठीक है, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 3 = 24 12 3 = 36 3/10 6 4 = 24 8 4 = 32 4/14 जिसको हम 2/17 भी लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपका 24p + 36q = 3/10। ये बन गई ना आपकी इक्वेशन माइनस, और यहाँ पे क्या है 24p + 32q = 2/17 था। साइन चेंज हुए, प्लस का माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया और ये भी प्लस का माइनस हो गया, ये दोनों तो कट गए। अब 36 में से 32 गया 44q बचा और 3/10 - 2/17 इन दोनों का एलसीएम आया 117 और फिर इसके बाद 170 / 10 इज़ 17 17 3 = 51 170 / 17 इज़ 10 10 × 2 इज़ 20 51 - 20 इज़ 31/170 q क्या हो गया यहाँ 4 आ गया 31/680। अब 1/x आपका q आपने लेट किया था तो 1/q आपका x हो गया, देन 1/q क्या है 31/680 तो आपका x आ गया 680/31 = q = x और y आप अपने आप अब x की वैल्यू डाल करके निकालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड एंड फॉर फर्दर वीडियोज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, भूलना नहीं।